दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे। यूपीएससी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे। अमूमन हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं, लेकिन यह यूपीएससी का नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम इसको नोटिफिकेशन नहीं मान रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। इसका कारण क्या है, अभी आपको 2 मिनट में पता चलेगा। देखिए, काफ़ी लोग ऐसा होता है जिसका तैयारी करते करते 6 अटेम्प्ट या उसका 32 साल एज कब पूरा हुआ पता ही नहीं चलता है। अब आप कहेंगे 32 साल उम्र, 32 साल आप किए क्या? देखिए, जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए वगैरह ग्राउंड से जो भी लोग आते हैं, वो पहले नौकरी करके 2-3 साल लोन वगैरह लिए रहते हैं, चुकाते हैं, फिर इधर आते हैं, समझते हैं, करते करते उनका या तो 6 अटेम्प्ट ख़त्म हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का 32 साल एज ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और ये जो दुख होता है ना, आप एक तैयारी के लगभग एक पीक पे पहुंच जाते हैं, तब तक मालूम चलता है कि आपका अटेम्प्ट और एज ख़त्म हो गया। तो ये जो दुख होता है, जिसका ख़त्म हुआ होता है वही समझ सकता है। ठीक है। तो जिसके पास अपॉर्चुनिटी है उनके लिए तो ठीक है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए यूपीएससी एक लाया है ईपीएफओ का फॉर्म। अभी हम थोड़ा डिटेल में इसके सारे पॉइंट को बताएंगे, सिलेबस भी समझाएंगे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हर साल ये नहीं आता है, 2-3 साल पे, 4 साल पे कभी कभार ये आ जाता है। ठीक है। तो ये रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है। तो जिनका भी एज अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका हो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यूपीएससी में भाई एक बार घुस जाओ। ठीक है। दूसरा उन लोगों के लिए है कि बहुत लोग ऐसा होता है जो पीटी मास्टर है, पीटी तो क्लियर कर लेता है, लेकिन मेंस में हमेशा जाके फंस जाता है। उनके लिए एक रामबाण परीक्षा है, इसमें सिर्फ पीटी है और उसके बाद इंटरव्यू है, साक्षात्कार है आपका। इसमें मेंस वाला सेगमेंट गायब है, मेंस नहीं होता है इसमें। ठीक है। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये देखा जाए तो किसी मायने में यह यूपीएससी से कम नहीं है, हालांकि बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें आपको गांव देहात में नौकरी नहीं करना पड़ेगा, शहर में करना पड़ेगा। बाकी फैसिलिटी यूपीएससी का जो होता है वो बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें नहीं बताएंगे गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, आप इससे इंस्पायर्ड होंगे। अगर ये सब गाड़ी घोड़ा देख के अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर मत ही करिए, क्योंकि यूपीएससी एक जुनून है, एक जॉब नहीं है। यूपीएससी एक सर्विस है और यूपीएससी एक जुनून है ना। यूपीएससी एक सोच है। तो उसमें आपको कोई बताए कि बहुत 4 गाड़ी मिलेगा, 10 नौकर मिलेंगे, तो ये सब फिजूल की बात है। ये सब बात हम नहीं करेंगे। हम सिलेबस पे बात करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आता है इस पे बात करेंगे, और आपको क्या करना है हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब 2 फॉर्म आया इसमें। एक है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का। इसमें देखेंगे जनरल का सीट 204 है, बाकी एससी का है, एसटी का है, ओबीसी है, सब अदर अदर कैटेगरी का आप देख लेंगे। इसमें इसमें एज जो है इसमें एज आपका है 30 साल। ठीक है। तो ये तो सबके लिए है। दूसरा एक और है, एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है। इसमें एज जो है ये 35 साल है। इसी की हम बात कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों का एज अटेम्प्ट बीत जाता है। और देखिए, जिनका अटेम्प्ट या एज 32 साल के बाद बीतता है ना, तो वो आदमी ऐसा नहीं होता है, 4-5-6 अटेम्प्ट दिया रहता है तो उसको एक अनुभव होता है। उसको बार बार एक टीस रहता है कि एक अटेम्प्ट हमको मिल रहा है, अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे इसमें। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेंस नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। इसमें एज है 35 साल। यह लेवल 10 का जॉब है। ठीक है। तो अगर इसकी बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो आपका जो आईएएस का पोस्ट होता है उससे बिल्कुल कमज़ोर पोस्ट नहीं है। हालांकि वहाँ पे वो आपको जिला में काम करना पड़ेगा या आपको शहर में काम करना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए, इसमें हम देख सकते हैं पोस्ट कितना है। तो इसकी पोस्ट की बात करें तो एसटी में 12 है, ओबीसी में 38 है, ईडब्ल्यूएस में 16 है, जनरल में 68 है। इसमें पोस्ट थोड़ा सा कम है। दोनों का पोस्ट अगर हम मिला लें तो 500 समथिंग के, 500 प्लस इसमें पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यूपीएससी में ज़्यादा पोस्ट आता भी नहीं है। ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ है 418 वैकेंसी है पहले पोस्ट में, और दूसरे पोस्ट की बात करें तो 159 है ना। तो लगभग 500 टोटल देखें तो 500 प्लस पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छी पोस्ट है इसमें। अब देखिए, इसके लिए आप पढ़ेंगे क्या। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे हम लाए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसका ट्रेंड ऐसा होता है। इसमें इंग्लिश 10 नंबर का पूछा जाएगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से आपको सवाल पूछा जाएगा, ये 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 15 क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल से। देखिए, ये एक अनुमान है कि
घटते बढ़ते रहता है, इसको फिक्स मत मानिएगा, ठीक है। करंट अफेयर का 5 से 10 सवाल इसमें पूछा जाता है। करंट अफेयर का वेटेज इसमें थोड़ा कम है। आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको 25-30 ज़्यादा दिखता होगा, लेकिन यहाँ पे वेटेज कम है, हो सकता है बढ़ भी जाए। पॉलिटी बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। पॉलिटी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 15 से 20 नंबर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सबके लिए नया है, मतलब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उसके लिए तो नहीं, लेकिन बाकी जो चीज़ पढ़ा होगा, जो इंजीनियरिंग मेडिकल या आर्ट्स से होंगे उनके लिए नया होगा। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नया होता है, क्योंकि कॉमर्स वाले बहुत कम आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इससे 15 से 20 सवाल आता है। यह भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, जनरल लोगों के लिए ये नया होगा। और यही दो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, यही दो जनरल लोग नहीं पढ़ता है, क्योंकि लगता है कि नया चीज़ है, पता ना हम 1 महीना पढ़ेंगे तो होगा कि नहीं। और देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग 30 से 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत मेजर सेक्शन ये है। जनरल साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से 5 से 7 सवाल पूछा जाता है। यह एक जनरल ओवरव्यू है, हो सकता है कि घट बढ़ भी जाए हर साल, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब एक अनुमान है, ठीक है। अब देखिए, इसका सिलेबस इस टाइप से बनाया गया है, आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश है, रीजनिंग मैथ्स भी इसमें थोड़ा बहुत आता है। देखिए यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और क्वांट भी पूछा जाता है। इसका सिलेबस कुछ ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट दावा नहीं कर सकता कि हमको सब आता है। जिसको मैथ्स क्वांट आएगा वो अकाउंटिंग में नहीं पढ़ेगा, है ना। जिसको अकाउंटिंग आएगा वो मैथ्स नहीं पढ़ेगा। और ये लेबर लॉ वाला जो टॉपिक है, नहीं तो सबके लिए नया है, ये कौन ग्रेजुएशन में पढ़ता है या उसके बाद कभी पढ़ता ही नहीं है। तो इसमें जो 2-3 टॉपिक सबके लिए नया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं आपको सीखना है, आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं आपको सीखना है, तो कुछ ना कुछ इसमें सबको नया सीखना है, घबराना नहीं है। तो एकदम इत्मीनान से रहिए, सबके लिए नया है। और जब सबके लिए नया है तो फिर वो कॉमन हो गया। जब कॉमन है तो नेचुरल है, नेचुरल है तो फिर घबराना क्यों। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, सब कोई पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। और इसमें जो टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत रोबोट साइंस है, बहुत अलग तरीके का पूछा, बहुत सिंपल पूछा जाएगा। इसका जो पूछने का नेचर होता है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो सीएसपी का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, उससे थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड लो होता है पूछने का, ठीक है। जो जीएस वगैरह पूछा जाता है, जो करंट पूछा जाता है, यूपीएससी का जो पेपर होता है, जो मेन वाला सीएसपी वाला, उससे थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड कम होता है। क्योंकि सबसे अच्छा पीटी का एग्ज़ाम जो होता है, टफ कहा जाता है यूपीएससी का, सीएसपी वाला एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह जो मेन एग्जाम में होता है, तो सीएसपी से थोड़ा इसका इजी होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। ईपीएफओ सिलेबस की हम बात करें, इसमें जनरल इंग्लिश में ये पूछा जाता है। करंट इवेंट में तो वही नेशनल इंटरनेशनल वगैरह गेम वगैरह जो होता है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी आप देख लेंगे, इसमें हम पीडीएफ आपको अटैच कर देंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये सब पूछा जाता है, यह एक सबके लिए नया है, घबराना नहीं है। इंडस्ट्रियल लॉ भी, इन सब टॉपिक को कवर करना पड़ेगा आपको। मेंटल एबिलिटी में ये सब आपको करना पड़ेगा, यहाँ से भी सवाल बनता है, ये रिपीट हो गया है। जनरल साइंस आपको करना पड़ेगा, साइंस का तो हर जगह देखिए, फिजिक्स यहाँ पे है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, ये तो हर जगह आपको करना होगा, बीपीएससी में आप भी करते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये तो यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कोई भी एग्जाम हो और बीपीएससी फ्रीडम स्ट्रगल से सवाल नहीं पूछे तो उसका एग्जाम शुभ ही नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम। फ्रीडम स्ट्रगल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कहेंगे तो इसी का सिलेबस है। और सबसे ज़्यादा सवाल भी देखेंगे तो मतलब 1 या 2 नंबर, सब 1-2 सब्जेक्ट जो आता है तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल एक इम्पॉर्टेंट है, जिसको छोड़ा नहीं। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यह थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है नया हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी किए हो तो थोड़ा बहुत आपको इससे जानना पहचाना लगेगा, नहीं तो ये सब अटल पेंशन वगैरह थोड़ा सा आपको नया मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वगैरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुई बात सिलेबस की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम सब तो बता दिए, अब आप पढ़ेंगे कैसे। जहाँ तक बात है इसकी बुक का, तो देखिए अभी आज ही नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो हमने मार्केट में आज ही पता किया है, दिल्ली के मार्केट में अभी इसका कोई बुक अवेलेबल नहीं है। अगर कोई दुकानदार आपको बुक देगा भी तो मान के चलिए कि जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के टाइम में जो बुक आया था वहीं बचा हुआ है, तो आपको देगा, जो कि ओल्ड बुक है, आप मत लीजिएगा। अभी आप 15 दिन रुक जाइए,
15 दिन में मार्केट में इसका बुक आ जाएगा। हम आपको बता देंगे कौन बुक किसके लिए बढ़िया है। बाकी आप जीएस वगैरह अपना करते रहिए, इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ तक बात है ये लेबर लॉ वगैरह की, कहाँ गया, हाँ, अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके लिए जो बढ़िया बुक होगा, अभी 15-20 दिन रुक जाइए, मार्केट में अच्छे अच्छे बुक आएंगे। तो आप 2 काम करेंगे, इन दोनों के लिए बुक ले लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर ले लेंगे जो पूछा हुआ है 5-6 एग्ज़ाम में, जो यूपीएससी पूछा है उसको बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर का तैयारी करना वैसा ही है कि बैसाखी के चलना। ठीक है, तो अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तो पीवाईक्यू लीजिए और पीवाईक्यू के साथ पढ़िए कि कैसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है। देखिए अभी का जो महीना चल रहा है ना, बहुत एग्ज़ाम का सीज़न है अभी। जैसे अभी बीपीएससी का कुछ लोग मेंस लिखिएगा, जो अच्छा किया होगा 68 में वो मेंस लिखिएगा। कुछ लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा, सीएसपी का एग्ज़ाम है मई में। कुछ लोग यूपी पीएससी का एग्ज़ाम देगा, और कुछ ये यूपी पीसी का पीटी है। कुछ लोग बीपीएससी 69 में लगा होगा। ठीक है, तो इतना सारा परीक्षा है। और एक और परीक्षा का डेट आ गया, बीपीएससी का जो असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम था वो शायद 28 या 24 अप्रैल को है, मतलब अप्रैल में ही है ना। बीपीएससी का भी यही एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी आज ही आया उसका डेट। तो देखिए इतना सारा परीक्षा है, तो मेरा मानना है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई एग्ज़ाम तो होगा ही। या तो आप बीपीएससी का मेंस देंगे, अभी यूपीएससी देंगे, यूपी पीसीएस देंगे, या 69 देंगे, या बीपीएससी असिस्टेंट देंगे। जो भी आप देंगे, मतलब सबके लिए अभी लगभग पढ़ाई का सीज़न है। और देखिए सारा परीक्षा का कंपटीशन का अब स्तर काफ़ी बढ़ रहा है, तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ते रहिए। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए हैं तो वहाँ पर पहला ही वीडियो में हम बताए थे कि घटना चक्र बुक को कभी आप प्रैक्टिस बुक समझिए, मेन बुक मत समझिए। और ज़्यादातर लोग बीपीएससी की तैयारी करने वाले इसी को मेन बुक समझ लेते हैं। देखिए इसको प्रैक्टिस करिए। आप जब एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेते हैं तो इसे प्रैक्टिस करिए, अच्छा है। 10 क्वेश्चन दिया, आप पढ़ लिए, सीख लिए। लेकिन इसको मेन बुक समझ लेंगे ना, तो फिर ये मुश्किल पैदा करेगा आपके लिए। ठीक है, तो वही बात है, सिलेबस हमने समझा दिया, कितना पोस्ट है। और देखिए एलिजिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम भूल गए। अगर आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री है, अगर आप बीई किए हैं, अगर आप बीटेक किए हैं, या आप डॉक्टर हैं, कुछ भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये नहीं पूछ रहा है कि सब्जेक्ट में होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हैं, फॉर्म भरिए और सारा आपका जो सिलेबस है उसको तैयार करिए। तो ये सब जो चीज़ें थी हमने बता दिया, जो ज़रूरी चीज़ें थी। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे घोड़ा मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, ये अंडरस्टूड है। यूपीएससी में सब मिलता है। यूपीएससी का कोई भी पोस्ट आप करिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ से इंस्पायर्ड मत होइए। यूपीएससी एक पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है ना। तो आप उस पर जाइए, आप इसके सैलरी वगैरह पे सैलरी मान के चलिए। अगर ईपीएफओ का सैलरी की हम बात करें तो स्टार्टिंग आपको 90,000 प्लस ही होगा, आपको 1 लाख के आसपास मिलेगा। लेवल 10 का जॉब है तो इसका सैलरी 1 लाख के करीब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए। तो बुक की बात हम बाद में करेंगे जब मार्केट में आएगा। तो अभी इतना ही पे वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए, और आपको जो पढ़ाई का आप मकसद बना रहे हैं, मतलब जो परीक्षा को आप एम बना रहे हैं, उसमें लगिए और करिए, अच्छे से लगिए। 2023 में कोशिश करिए कि आपका रिजल्ट हो जाए और आप सफल हों। बाकी पढ़ाई लिखाई 23 में करके ख़त्म करिए। जीवन की और चीज़ों का प्रयास करिए। 24 में कितना दिन पढ़िएगा, मेरा प्रयास यही है। और सबके लिए शुभकामना, पढ़िए, अच्छा कीजिए, जीवन में बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू।